हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें वह बुद्धि युक्त होकर करें। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो पिछले ब्लॉग में चला था स्वकर्म। आशा करती हूँ आप सबने अच्छी तरह से समझा होगा। अब आज बात करते हैं स्वधर्म का, कि किसी को भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्म क्या है, पहले तो इसको समझेंगे। स्वधर्म का मतलब होता है कि जितना भी काम करें सारा का सारा परमात्मा को समर्पित करके करें। ये है स्वधर्म। और परमात्मा को समर्पित करके करें मानसिक रूप से, कि मानसिक तौर पर सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर दें। हम मन से तो करते हैं परमात्मा के लिए कर्म, लेकिन मन से करते हुए भी मानसिक तौर पर हम समर्पित नहीं होते हैं, है ना। जैसे आज हमें कोई सेवा करनी है, आज हमने माना हमें सत्संग में ही कोई सेवा करनी है, ठीक है। तो हमने सत्संग में सेवा की। अब हमने सत्संग में सेवा कर तो दी, लेकिन मन हमारा चल रहा है। हमने नहीं बताया किसी को, माना हमने कहा कि हमने दान दिया, हमने धर्म किया, हमने जो भी किया। अब ये हम कहते हैं ना हमारे सत्संग में, एक हाथ दे तो दूसरा ना जाने। तो चलो हमने ये अप्लाई कर लिया कि एक हाथ ने दिया और दूसरे ने नहीं जाना। माना हमने किसी से नहीं कहा कि हमने आज कितना धन दिया सत्संग में, या कोई भी सेवा हमने की तो हमने कितनी की, लेकिन किसी को तो नहीं बताया। पर मानसिक तौर पर आपने समर्पित होकर वो काम किया। आपके मस्तिष्क में बार बार ये बात रिपीटेशन होती है कि मैंने तो इतना दिया था, मैंने तो इतना किया था, मैंने तो ये किया था, है ना। मन तो लगाया, माना मन आया तब आपने वो काम किया धर्मार्थ के लिए, लेकिन मानसिक तौर पर नहीं, क्योंकि दिमाग में भरा पड़ा है कि मैंने कब क्या किया था, मैंने कब क्या किया था, मैंने कब क्या किया था। और जरा सी रस्सी ढीली हुई नहीं कि फिर देखो कैसे उबाला मार जाता है, अरे हमने तो इतना किया था, अरे हमने तो इतना किया था। तो स्वधर्म का क्या मतलब है कि मानसिक तौर पर समर्पित होकर हम परमात्मा का काम करें। अब जैसे कोई काम मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे यहाँ सैलरी मिलती है। माना जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो उसकी ड्यूटी है, मान लीजिए वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम करेगा। तो अब वो काम इसलिए नहीं करेगा कि मुझे यहाँ सैलरी मिलती है ना। तो वो काम यही सोच के करेगा। लेकिन जो मानसिक तौर पर समर्पित हो जाएगा वो इसलिए ये काम नहीं करेगा कि मुझे यहाँ सैलरी मिलती है। वो मानसिक तौर पे समर्पित हो गया, उसको तो याद भी नहीं रहता है कि अब कितनी तारीख हो गई, कितनी तारीख हो गई। जो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, और जो समर्पित नहीं है वो तो इसलिए करेंगे कि मुझे सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब ऐसे आ जाते हैं हम अपने आध्यात्म में। हम आध्यात्म में गुरु का संग कर रहे हैं, गुरु के ज्ञान का संग कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कुछ पाने की चाहना में कर रहे हैं, या अपने को पूरा का पूरा भुला देने की चाहना में कर रहे हैं? तो सच तो ये है कि अपने को बिल्कुल भी भुलाने की चाहना में हम सत्संग में या गुरु के वचन में काम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा और ख्याति पाने के लिए। और उसी लिए अपना काम करें कि भाई हमको भी सैलरी चाहिए। वो सैलरी मिलती है महीने भर के बाद, और इस सैलरी में मनुष्य को इंतज़ार रहता है कि कब मुझे ये ख्याति प्राप्त होगी, कब मुझे ये प्रतिष्ठा मिलेगी, कब मैं उन पदों में गिना जाऊंगा, कब मैं भी उन 4, 10, 8 में शामिल हो जाऊंगा कि भाई मैं भी कुछ हूँ। तो ये स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म क्या है कि मानसिक तौर पर आपको जो सेवा मिली है आप उसमें समर्पित हो जाओ। एक दृष्टांत था ना कि गुरु के आश्रम में बहुत विद्यार्थी जो है बड़े बड़े ज्ञानी थे, वो गुरु के साथ में रहते थे। जहाँ गुरु जा रहा है वहाँ उसके साथ में जाते थे। गुरु का तो मान सम्मान होता ही होता था, साथ में उनके साथ में वो जो 2-4 जाते थे उनका भी बड़ा मान सम्मान होता था। एक शिष्य था, वो बेचारा, उसको बर्तन धोने की ड्यूटी दे दी गई थी, और उसको सुबह से शाम तक बेचारा वो बर्तन ही साफ़ करता रहता था, क्योंकि उसे बर्तन साफ़ करने की सेवा मिली थी। तो वो जो और योगी थे वो उस पर बड़ा उनको वो आता था, अरे देखो इसको क्या अकल है, इसको क्या ज्ञान लगेगा, ये चल तू बर्तन साफ़ कर, ले ये साफ़ कर। बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियाँ और सारे के
सारे बाल्टियाँ और बर्तन, जो भी खाना बनता था, जो भी परोसा जाता था, वो सब उसको दे दे करके आते थे। वो बेचारा रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक, है ना, वो बर्तनों की सेवा करता था। उसके बाद जब गुरु का शरीर शांत हुआ तो सब जो उनके साथ में जो रहते थे ना शिष्य, उन्होंने सोचा अरे अब हम में से ही किसी को गद्दी मिलेगी। और ये जो साथ में रहते हैं ना, इनका बड़ा एकीकार होता है एक दूसरे से। वो जानते हैं कि 4 में से, 5 में से, 6 में से जिसको भी गद्दी मिलेगी वो गद्दी उस एक की नहीं होती है, वो गद्दी उन चारों 6 की होती है। क्योंकि जिस एक को गद्दी मिलती है ना गुरु की कृपा से, वो उस गद्दी का प्रयोग कर ही नहीं पाता है अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से। वो उन 4-6 के सहयोग से ही उस गद्दी का प्रयोग करता है। तो अब उनके शिष्यों को बड़ी खुशी हुई कि अब तो भैया हम ही में से किसी को गद्दी मिलेगी। अब एक गुरु नहीं बनेगा, अब वो 4-6 गुरु बन जाएंगे। जब गुरु का शरीर शांत हुआ, बाद में पता चला कि गद्दी तो उसको मिल गई जो बेचारा 11-12 बजे तक बर्तन धोता था, है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी गुरु के साथ में थे, पर वो क्या कर रहे थे, वो कुछ पाने की चाहना में गुरु का साथ कर रहे थे, है ना। स्वधर्म का पालन वो भी कर रहे थे कि उनको कुछ पाना था, अब उनको पाने की चाहना थी। और स्वधर्म का पालन वो एक योगी वो भी कर रहा था जो बेचारा बर्तन ही धोता रहता था। तो स्वधर्म का पालन जो बर्तन धोने वाला था वो अपने मानसिक तौर से समर्पित होकर काम कर रहा था, उसको कुछ चाहना नहीं थी। और जो वो शिष्य थे वो मानसिक तौर से समर्पित नहीं थे गुरु के प्रति और गुरु के ज्ञान के प्रति, वो समर्पित थे अपने पद के प्रति। तो लास्ट में क्या हुआ कि सच्चे का मुंह बोल वाला और झूठे का मुंह काला, है ना, कहावत है ना। तो ऐसे ही उन शिष्यों को गद्दी नहीं मिली और गद्दी मिल गई उसको जो वो बर्तन धोता था। तो समझने की बात है कि स्वधर्म का मतलब है कि समर्पित होके परमात्मा को मानसिक तौर पर समर्पित हो जाएं, है ना, तब अपना सारा काम करें। अब जैसे कोई है, एक आदमी माना भिंडी बेच रहा है, अब उसमें टैलेंट है कि वो पायलट बन सकता है। अब उसके टैलेंट को दुनिया वालों ने नहीं पहचाना और वो बेचारा पूरी ज़िंदगी भिंडी बेचता रहता है। ऐसे ही हम सब सत्संग में आते तो हैं, हम सब क्या है, साधारण गृहणियाँ ही तो हैं, और हम सब आते हैं सत्संग में, और सत्संग में आने के बाद हम सब एक जैसा ज्ञान सुनते हैं। तो हम एक जैसा ज्ञान तो सुन रहे हैं, पर वो निराकार, वो परमपिता परमेश्वर, वो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार, वो किसी एक का टैलेंट पहचान लेता है कि ये बच्चा आगे चल के मेरा काम कर पाएगा, आध्यात्म का प्रकाश फैला पाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैला पाएगा। तो वो उस एक के अंदर में वो मानसिक तौर पर वो जिस दिन आता है ना उसी दिन पर समर्पित हो जाता है। और ये उसको भी नहीं पता होता कि वो समर्पित हो रहा है। ये तो जैसे जैसे ज्ञान की सीढ़ियों में आगे आगे चढ़ता जाता है एक योगी, तब उसको पता चलता है कि अरे मैं तो जान ही नहीं पाया, मैं तो शुरू से ही समर्पित था। मैं सोचता था कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, आगे वालों को तो सब आता है, आगे वालों को तो सब आता है ना। तो यही है कि टैलेंट देखो, हमारे जो आश्रमों में बैठे हुए जो गुरु हैं ना, वो भी नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि वो इसलिए नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो सच्चे नहीं हैं। अगर सच्चा गुरु है तो सच में आपके टैलेंट को पहचानेगा, और जो सच्चे नहीं वो आपके टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, मानसिक तौर पर समर्पित हो जाएं परमात्मा के लिए, और जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो गुरु की वाणी सुन रहे हैं, एक एक वचन पर मर मिट जाएं। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया समझे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम समझो कि तुम सब कुछ कर रहे हो, दिन रात लगा रहे हो एक एक वचन की पालना करने में। तब वो निराकार उस अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानता है और उस टैलेंट के हिसाब से आगे चल के वो उसको वैसे ही वैसा काम सौंप देता है। दुनिया वाले नहीं सौंपेंगे दुनिया वाले आपके टैलेंट को कभी नहीं जान सकते, पर कहते हैं ना कि ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो यही है। तो स्वधर्म माना मानसिक तौर पर पूरा का पूरा परमात्मा को समर्पित होकर के काम करें, तो आपका जो टैलेंट होगा वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा आपको पहचानेगा, और फिर आप क्षेत्र बनेंगे और अपने क्षेत्रज्ञ को जानेंगे। यानी कि आप स्वयं क्षेत्र बनेंगे कि मेरा क्या क्षेत्र है, और फिर आप उस क्षेत्रज्ञ में शामिल हो जाएंगे। यानी कि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप जितना भी एरिया कवर करना चाहते हो, सब सारा का सारा एरिया आपकी मुट्ठी में होगा। तो इसलिए परमात्मा को मानसिक तौर पर समर्पित होकर के सारे के सारे काम करें। जैसे एक दृष्टांत और है कि नारद जी जा रहे थे
तो नारद जी ने देखा कि एक गोपी नदी के किनारे पानी भर के मटकी में बैठी हुई थी। नारद जी ने बोला कि अरे तू यहाँ मटकी भर के पानी में क्यों बैठी है, तू जा क्यों नहीं रही है। कहती बोली कि कहाँ जाऊँ, मैं तो ये मटकी पानी की भर के बैठी हूँ, घर जाके कृष्ण को नहलाऊंगी और मुझे तो कृष्ण यहीं खड़ा दिख रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ घर, किसको नहलाऊँ। तो नारद जी बोले पगली, तेरी इसमें देख तेरी मटकी में कितनी कीचड़ है, कितनी बालू जमा है, तो इतने गंदे पानी से नहलाएगी कृष्ण जी को। नारद जी ने उसकी मटकी का सारा ही पानी गिरा दिया। उस गोपी ने फिर अपनी मटकी उठाई और फिर पानी भर के ले आई। तो नारद जी बोले कि अरे तेरी मटकी में इतना गंदा पानी भरा था, तो फिर गंदा पानी भर के लिए देख कितने तिनके पड़े तेरी मटकी में। उसने फिर मटकी का पानी गिरा दिया। वो गोपी गई और फिर से पानी भर के ले आई, क्योंकि वो मानसिक तौर पर समर्पित थी कि मुझे कान्हा को घर पे जाके नहलाना है। खड़ा है तो क्या हुआ, खड़ा रहे, पर मुझे तो कान्हा को नहलाना है ना जाके। तब नारद जी ने उसके चरण पकड़े, उसको जो है प्रणाम किया, बोले वाह गोपी, मैं तेरी भक्ति देख करके मैं भी धन्य हो गया। इसलिए तो गोपियों का इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है ना, कि उद्धव भी जब गए थे ना तो गोपियों को नहीं समझा पाए थे, गोपियों ने ही उनको समझा दिया। तो ये होता है समर्पित भाव। तो स्वधर्म का मतलब क्या है कि हम मानसिक तौर पर अपने सारे काम परमात्मा को समर्पित करके करें, यही स्वधर्म है। बाकी और कोई स्वधर्म नहीं है, क्योंकि स्वकर्म का पालन हम सब ने किया। जितना हम पीछे हमने स्वकर्म के बारे में समझा, और जब इतना काम एक योगी स्वकर्म पर कर लेता है तो उसका सारा का सारा जो है आगे चल के स्वधर्म यही हो जाता है कि फिर उसका कोई भी काम, उसका सोना, उसका उठना, उसका जागना, उसका खाना, उसका पीना, उसका कोई भी काम फिर जो ना तो स्वयं के लिए होता है और ना इस संसार के लिए होता है। करता वो सब है, करेगा सब, पर उसके स्वयं के लिए वो कोई काम नहीं होता है। वो उसका तो स्वयं का काम सिर्फ यही होता है कि वो 24 घंटे नित्य निरंतर केवल और केवल परमात्मा को समर्पित होकर रहता है। और जब कोई उसके ऊपर ये जोर डालता है कि नहीं तुम संसार के लिए, अरे नहीं तुम्हें संसार का भी ये सब करना है, तो वो करता तो सब संसार का काम है, लेकिन जब कोई उस पर कहते हैं ना कि बहुत कठोराघात करता है, तब वो अलग हो जाता है कि भाई ये संसार का काम मेरा नहीं है जो तुम मुझसे ज़बरदस्ती करवाओ। क्योंकि संसार में आया है, रह रहा है संसार में, तो सब संसार के हिसाब से ही करेगा, चाहे आगे करे चाहे पीछे करे। पर संसार वाले क्या कठोराघात करते, नहीं अभी करो, इसी समय करो, अभी समय है, अभी समय निकला जा रहा है। तो जो अपने को समर्पित कर लेता है मानसिक तौर पर, वो कहता है अरे संसार का काम तो कभी नहीं निकलता, आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर मेरा ये जो समय निकल गया परमात्मा से समर्पित होने में, एक होने में जरा भी मैंने दूरी बना ली, तो ये काम मेरा कब पूरा होगा। इस काम से तो मैं वंचित ही रह जाऊंगा, और ये काम पूरा कराने वाला कोई नहीं है, ये तो काम मुझे ही पूरा करना है। गुरु मिला, ज्ञान मिला, आज उस ज्ञान की बदौलत में इतनी ऊपर ऊंचाई तक जा पाया कि सारे का सारा मानसिक तौर पर परमात्मा को समर्पित हो गया। अब ये दुनिया वाले मुझे संसार के कामों में लगाने की सोचते हैं, तो वो संसार के कामों की परवाह नहीं करता है, कहता संसार का काम तो होना ही है, एक ना एक दिन हो ही जाएगा। अरे शादी ब्याह होने तो हो जाएंगे, और नहीं होने हैं तो चाहे जितना पैर पट को नहीं होने हैं, घर गृहस्थी चलनी है तो चलनी है, और जितने पैर पट को नहीं चलनी तो नहीं चलनी। भाई संसार के काम तो होने और ना होने वाली दोनों अवस्था में रहते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव है उसमें अगर चूक हो गई तो ये स्वर्णिम समय, ये स्वर्णिम वेला, ये स्वर्णिम गुरु, ये स्वर्णिम गुरु का ज्ञान, और ये स्वर्णिम मैं स्वयं कि आज मुझे ये बात समझ में आ गई, ये पता नहीं कब मुझे मिले और ना मिले। संसार तो मुझे हर बार मिलेगा। आपको त्याग क्या करना है, छोड़ना क्या है, ये संसार का ही त्याग करना है, यानी कि संसार के कामों का त्याग करना है, संसार को छोड़ना है। संसार के काम आपे आप बनेंगे, आप तो केवल उस जगह प्रत्यक्षदर्शी हो जाओगे। माना आप पिता हो तो आप क्या करोगे, कहीं कुछ हुआ, चलो आपने अपना पैसा दिया, धन दिया, अरेंजमेंट कराया, लो भाई सारे काम हो गए। आप माँ हो तो आपने भी अपने घर की व्यवस्था संभाली, 2 को बुलाया, 4 को बुलाया, अरेंजमेंट किया, लो भाई काम हो गए। उसमें तो आपको होना ना होना एक बराबर है ना, क्योंकि आप होगे तभी भी वो काम होंगे, आप नहीं होगे तभी भी वो काम होंगे, है ना। हमारे यहाँ भजन, गुम होए के वेख नजारा
आप सारा महबूब की सूरत में, सच्चे साईं दी सूरत में। तो समर्पित हो जाए मानसिक तौर पर और गुम हो जाए अपने में और अपने परमात्मा प्रेम में। और फिर देखो अपने साईं की सूरत का नज़ारा कि हर घट में बैठ के, हर सूरत में बैठ कर के वो कैसे आपके सारे काम कराता है, और हर घट में और हर सूरत में बैठ के वो कैसे आपके सारे काम नहीं करवाता है। दोनों में समानता। तो जो योगी इस स्थिति में आ जाते हैं और जो होने और ना होने में दोनों में समान बुद्धि कर लेते हैं और अपने को पूरी तौर से मानसिक तौर से केवल और केवल परमात्मा को समर्पित कर देती है अपने सारे काम, फिर देखो नज़ारा उनके कामों का। दुनिया या तो वाह वाह करती है या दुनिया क्या करती है, खा रे बेकार, देखो सत्संगी बन गए, देखो बस इसमें मस्त हो गए, बताओ संसार के काम तो इनके अधूरे ही रह गए, ये कैसा ज्ञान है। तो ये संसारी ऐसे ही बोलेंगे, इनके उसमें मत जाओ। विवेक चूड़ामणि में पढ़ा था ना कि जब हाथी अपनी चाल से चलता है ना तो पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी कभी मुड़ के नहीं देखता। तो ऐसे ये संसार है, जो परमात्मा भाव में आगे चलेगा, जो अध्यात्म में आगे अपनी उन्नति के लिए पैर बढ़ाएगा, ये संसार वाले भी कुत्ते की तरह उसे ऐसे ही भोंक भोंक के बताएंगे, अरे तेरा ये काम रह गया, अरे तेरा ये काम रह गया। उनके बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपनी ऊंचाई पर चढ़ते चलो। जो सच्चा जिज्ञासु है वो ज़रूर ये बात समझेगा और उसी के लिए ये ज्ञान है, वो ये बात ज़रूर समझे और अपनी बुद्धि में बिठा ले और मानसिक तौर पर सारे के सारे काम परमात्मा को समर्पित कर दे। जब हम परमात्मा से सच्चे बनेंगे तो मजाल नहीं है कि हमारे से जुड़े जो भी लोग हैं उनका परमात्मा बुरा करे, चाहे वो हमारे प्रेम वाले हों और चाहे वो हमारे द्वेष वाले हों। अगर वो हमारे द्वेष वाले भी हमसे जुड़े हैं ना, तभी भी परमात्मा उनका बाल बांका नहीं करेगा। सबका कल्याण होता है जो स्वधर्म को अपना लेता है। तो आज की वाणी को मैं यही विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरि ओम।